बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही होगी। मुझे एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। चलें, कैसे हैं आप लोग सब। ओके, चलें। अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये कंफर्म कीजिएगा कि आपको स्क्रीन भी बाकायदा से शो हो रही है, और मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये भी कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट जो आपको दी गई थी, वो फर्स्ट असाइनमेंट कहाँ तक पहुंची है। आप लोगों ने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया या नहीं। तमाम स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें कि आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया या नहीं। ओके कोमल। न्यू आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनका वेलकम करता हूं। और इसके साथ साथ जो है, अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आपके जो ग्रुप हैं उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक दे दिया गया है। आप बाकायदा से उस लिंक को ओपन करें और वहाँ पर फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप वो फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देख लें। आज सेकंड हमारी क्लास है, और इंशाल्लाह आज की क्लास में हम फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएशन के बारे में देखेंगे कि किस तरह हम फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, चलें। तो बाकायदा से क्लास का आगाज करते हैं। और जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि फाइवर एक ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां पर आप अपनी सर्विसेज को अपलोड करते हो। सर्विसेज के बदले में आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, काम के बदले में आपको पैसे मिलते हैं। बेसिकली ये फ्रीलांसिंग के जुमरे में आता है। तो आज की क्लास में हम फाइवर स्टार्ट करेंगे। फाइवर बेसिकली ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको वो काम जो आपको आता है, वो काम जिसमें आप माहिर हो, वो स्किल जिसमें आप माहिर हो, उसकी दुकान जो है आप फाइवर के ऊपर ओपन करोगे। और दुकान ओपन करने के बाद लोग आपके पास आपकी शॉप के अंदर आएंगे, और इसके बाद जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीज़ें आपने, जो भी सर्विसेज वहां पर आपने दी होंगी, उसको परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद जो है वो आपकी इस तरह इनकम जनरेट होगी। तो सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि हमने सबसे पहले करना ये है, fiverr.com ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना है। फाइवर पर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक बायर प्रोफाइल होती है और एक सेलर प्रोफाइल होती है। बायर प्रोफाइल एंड सेलर प्रोफाइल। कोई भी पर्सन अपना माइक ऑन करके या चैट बॉक्स में मुझे ये कंफर्म कर सकता है या बता सकता है कि व्हाट इज द बेसिक बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायर अकाउंट एंड सेलर अकाउंट। कोई भी पर्सन चैट बॉक्स में या अपना माइक ऑन करके मुझे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायर अकाउंट एंड सेलर अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बायर बायर अकाउंट जो है वहाँ से हम लोग बाय करते हैं ठीक है, चीजें, और सेलर अकाउंट पे हम लोग सेल करते हैं। चलें। ओके, दैट्स गुड। कोई और पर्सन इस चीज को मजीद एक्सप्लेन करे तो। ओके, यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि नाम से जाहिर है, बायर एंड सेलर। बायर मीन सर्विसेज को बाय करने वाला, ठीक है। सेलर मीन सर्विसेज को सेल करने वाला, यानी कि जो अपनी सर्विसेज को सेल करता है उसे हम सेलर अकाउंट कहते हैं। बायर प्रोफाइल जो कि सर्विसेज को बाय करता है, नाम से जैसा कि जाहिर है। अब मुझे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि मुझे आप लोग ये बताओ कि हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करेंगे, बायर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे या सेलर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में। सेलर। ओके, ओके। तो ये अच्छा, यहाँ पर अभी हैं टोटल 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मुझे 20 रिप्लाईज आने चाहिए हैं कि कोई भी पर्सन यहाँ पर इस तरह ना हो कि बैठा हो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है फारिया? अगर आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो काइंडली इस तरह करें कि आप एक दफ़ा बैक जाएं,
मतलब ऑफ करें यहाँ से, दोबारा से उस लिंक को ज्वाइन करें तो आपको मेरी आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, चलें। अब ये सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपनी सेलर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, सेलर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, सेलर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। अब मुझे कोई पर्सन यहाँ पर माइक पर आकर या चैट बॉक्स में मुझे ये कंफर्म कर सकता है कि आप सेलर क्यों कह रहे हैं? लाइक हमें यहाँ पर सेलर प्रोफाइल क्यों क्रिएट करनी है? कोई पर्सन मुझे इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करेगा? हम बायर प्रोफाइल क्यों नहीं क्रिएट करेंगे, आप सेलर क्यों कह रहे हैं? मुझे इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप लोगों से चाहिए। बिकॉज सर हमने यहाँ पे अपना बिजनेस रन करना है, हमने अपनी सर्विसेज सेल करनी ओके, ओके फलक, चलें। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि हम यहाँ पर दोनों अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, बायर प्रोफाइल भी क्रिएट करेंगे और सेलर प्रोफाइल भी क्रिएट करेंगे। इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा, आप ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी दी है कि मैं यहाँ पर बायर प्रोफाइल भी क्रिएट करूंगा और सेलर प्रोफाइल भी क्रिएट करूंगा। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है, अगर हमें नहीं वो समझ आ रही होती कि हमें वो प्रोजेक्ट किस तरह करना है, तो हम उसे बाय भी कर सकते हैं किसी पर्सन से। मतलब किसी पर्सन को हम वो प्रोजेक्ट दे दें कि आप हमें ये काम कर दो, हम उसके बदले में आपको पैसे दे देंगे। इसलिए सर ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर अपनी बायर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मेन पर्पस यहाँ पर आपकी सेलर प्रोफाइल को ही क्रिएट करना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये क्लियर करता चलूं कि आपको सेलर प्रोफाइल तक जाने के लिए, सेलर प्रोफाइल बनाने के लिए आपको बायर प्रोफाइल से होकर गुजरना होता है। यानी कि सबसे पहले आपको यहां पर अपनी बायर प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, तभी आप मूव करते हो सेलर प्रोफाइल की तरफ। तो याद रहे कि सबसे पहले आपने बायर प्रोफाइल क्या होती है? यानी कि आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। ये आपकी बायर प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। जो बायर्स होते हैं, आपकी सर्विसेज को बाय करते हैं, वो इसी तरह अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपनी बायर प्रोफाइल क्रिएट करनी है, इसके बाद अपनी सेलर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। याद रहे कि आपने ऐसा काम नहीं करना है कि आप सेलिंग भी करो एक ही अकाउंट में, बाइंग भी करो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर बाइंग की तरफ जाना चाहते हो तो आपने बाइंग की तरफ रहना है, अगर आप सेलिंग की तरफ जाना चाहते हो तो आपने सेलिंग की तरफ ही रहना है। ठीक है, एक अकाउंट में एक काम करना है। और इसके साथ साथ आपको ये चीज क्लियर करता चलूं कि आप फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप एक अकाउंट के अंदर, यानी कि अभी मैं आपको अकाउंट क्रिएशन सिखाऊंगा, एक अकाउंट के अंदर आप 7 डिफरेंट किस्म की शॉप्स, 7 डिफरेंट किस्म की दुकानें जो हैं आप ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मार्केट प्लेस है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप अपनी दुकान, जिस तरह लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं, आपने भी अपनी दुकान वहां पर जो है वो लगा देनी है। मजे की बात यह है कि जितनी ज्यादा लश-पश आपकी दुकान में होगी, जितना ज्यादा आपकी दुकान जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, उतने ज्यादा लोग आपकी तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आप देखें ना कि आप मार्केट जाते हो, कोई चीज परचेज करने जाते हो, आपको पता होता है कि यार ये ब्रांड है, आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है? तो आप ये चीज़ भी बाज़-औक़ात, हम जैसे गरीब लोग जो कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, हम जैसे ये है कि हमें 200 वाली चीज़ भी पसंद आ रही होती है, तो हम उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है? हम चीज़ क्या देखते हैं, हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि यार एक तो क्वालिटी और इसके साथ-साथ प्राइस बहुत मैटर करती है। मतलब कि प्राइस जहाँ पर हमें कम चीज़ की मिल रही होगी, हम वहाँ पर जा रहे होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह है कि आपने दुकान को इस अंदाज़ में चमकाना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी चीजें मौजूद हो और उसकी प्राइस भी कम हो। जितनी ज्यादा प्राइस कम होगी और जितनी अच्छी चीज, यानी कि अच्छी सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, उतनी उतने ज्यादा क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और आपको बकायदा से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इस चीज की समझ आ चुकी हुई है? तमाम स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा कि इस चीज की आपको समझ आ चुकी हुई है। चलो, यहाँ पर अजान हो रही है। ठीक है, अभी 2-3 मिनट वेट करें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
चलें स्टार्ट करते हैं बकायदा से क्लास। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर जॉइन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपने सिंपल इस जॉइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हो, कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हो, आप एप्पल भी कर सकते हो, लाइक आपकी जो डिवाइस है, एंड्रॉइड का जो भी है, वहाँ से भी कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू भी कर सकते हो, गूगल के थ्रू भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है? कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले अ, वो वाला ईमेल यूज़ करना है जिस पर मैं अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे पास अभी कोई भी ईमेल मौजूद है, मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले वो मुझे कहेगा चूज़ अ यूज़र नेम। कि मुझे अपने लिए एक यूनिक सा यूज़र नेम चूज़ करना है, यानी कि मुझे अपना रियल नेम यहाँ पर लिखना है। माय नेम इज़ मोहम्मद हमज़ा, हमज़ा मलिक। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हमज़ा मलिक, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 652 654 656, ठीक है? इस तरह आपके पास ग्रीन टिक आना चाहिए। आपकी एक यूज़र नेम आपका सिलेक्ट हो चुका हुआ है, ठीक है? तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि ये यूज़र नेम आपका आपके रियल नेम से होना चाहिए है, ये बार-बार चेंज नहीं होता है। जस्ट आप एक दफ़ा ही इसे चेंज कर सकते हो। मतलब एक ही दफ़ा आप इसे यहाँ पर लिखोगे जो वो बाद में चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए आपने यूज़र नेम एक यूनिक सा डालना है, ठीक है? इसके बाद आपने क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट माय अकाउंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपने सिंपल यहाँ से स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है ये सारे, ठीक है? स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट एक्सप्लोरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी यहाँ पर बायर प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है? यहाँ पर आपकी बायर प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। आपका मेन मकसद यानी कि आपने अपने ईमेल मतलब अपना अकाउंट क्रिएट किया, अपने ईमेल से अपना अकाउंट क्रिएट किया और आपकी बायर प्रोफाइल यहाँ पर आप डिफरेंट सर्विसेज़ को बाय कर सकते हो। ठीक है? यानी कि आप यहाँ पर कोई भी सर्विस लाइक आप चाहते हो कि आप एक जो है वो अ आर्टिकल राइटर हायर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग यहाँ पर सर्च आउट करोगे तो आपको मुख्तलिफ दुकानें मिल जाएँगी। अब वहाँ से किसी से भी आर्टिकल लिखवाना हो, आप उसे बाय कर सकते हो। ये बेसिकली आपकी बायर प्रोफाइल जो है, वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अच्छा यहाँ पर मुझे एक दफ़ा दोबारा काइंडली कन्फर्म करें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके, तो हमारा मेन मकसद यहाँ पर अपनी सेलर प्रोफाइल को क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने जो आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है और आपने अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद सिंपल सबसे पहले आपने करना ये है बिकम अ सेलर क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी सेलर प्रोफाइल को सेटअप करना है। सेलर प्रोफाइल को बनाना है तो बिकम अ सेलर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर हियर इज द ब्रेकडाउन तो सिंपल आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको दूसरी दफा कहा जाएगा कि आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है? एक मेरा लैपटॉप भी स्लो हो रहा है। नहीं, आपको दूसरी दफा कहा जाएगा कि कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने सेकंड दफा भी कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है? इस तरह। सेकंड दफा कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थर्ड दफा कहा जाएगा कि आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह, ठीक है? आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपने 3 दफा यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 दफा कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जो कि अभी आपके सामने है। लाइक आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? अ, जस्ट अ सेक मुझे यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो 1 मिनट।
मुझे एक दफ़ा तमाम स्टूडेंट्स कन्फर्म करेंगे कि आपको स्क्रीन शो हो रही है? आप मुझे कन्फर्म करें। चलो। अब इसके साथ-साथ हमने करना ये है कि हमने इस तरह यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफ़ेशनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चन्स हैं। जी, कोमल आपका क्या क्वेश्चन है? अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से क्वेश्चन्स हैं जो कि हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि मेरी प्रोफ़ाइल मेरा 25% तक हाँ, कंप्लीट हो चुकी है। जी, जी कोमल आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा सर अकाउंट बना हुआ है फाइवर का, लेकिन मुझे कैसे दिखेगा? जी, अच्छा मेरा सर देखिए मेरी अकाउंट बात बना सुनें। हुआ है फ़र्स्ट फाइवर ऑफ का, ऑल जो लेकिन है मुझे मेरी कैसे बात पता सुनें, मेरी चलेगा? बात सुनें बेटा, मेरी बात सुनें कोमल, मेरी बात सुनें। ऐसा है कि कोशिश ये किया करें कि लास्ट पे जब आपको 10 से 15 मिनट जी, दे जी। दिए जाते हैं, आप उसमें क्वेश्चन करें, ठीक है? और जिसका अकाउंट बना हुआ है, उसको मैं इम्प्रूव करना सिखाऊँगा कि आपने किस तरह अपना अकाउंट जो है वो इम्प्रूव करना है। लेकिन अभी के लिए जो है, वो जस्ट फ़ोकस करें आपके लेक्चर के ऊपर, ठीक है? लास्ट पे मैं 10 से 15 मिनट दे दूँगा, जितने क्वेश्चन करने हैं आपने मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है? ओके। तो अभी मेरी प्रोफ़ाइल 25% तक कंप्लीट हो चुकी हुई है। फाइवर मुझे अलाउ करता है कि जब तक मेरी प्रोफ़ाइल 65% तक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक मैं आगे मूव नहीं कर सकता हूँ। मुझे सबसे पहले अपनी प्रोफ़ाइल को 65% तक कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मुझे अपना फुल नेम लिखना है, यानी कि मुझे अपना फर्स्ट नेम लिखना है हमज़ा, लास्ट नेम यहाँ पर लिखना है मलिक और डिस्प्ले नेम जो मैं शो करवाना चाहता हूँ, हमज़ा मलिक यहाँ पर लिख लेता हूँ, कि आपने भी इस तरह अपना कंप्लीट नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, सिंपल आपने सेंटर में क्लिक करना है। याद रहे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी रियल होनी चाहिए है, जिसमें आपके फ्रेंडली एक्सप्रेशन हो, प्लेन बैकग्राउंड हो और आपके एक प्रोफेशनल लाइक आईफ़ोन क्लिक हो वो भी चल जाएगा। मतलब जिसमें आपका फेस क्लियर नज़र आ रहा हो। अब गर्ल्स बहुत ज़्यादा इश्यू होता है गर्ल्स को कि वो अपनी पिक्चर नहीं लगा सकती हैं, तो वो मास्क में या फिर अबाया में इस तरह अपनी पिक्चर को वो यूज़ कर सकती हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर यहाँ सेंटर में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ डेस्कटॉप ओपन किया जहाँ पर मेरी पिक्चर अवेलेबल थी, सिंपल मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। लाइक मेरी यहाँ पर प्रोफ़ाइल पिक्चर अभी यहाँ पर लग जाएगी। इस तरह आपने अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ पर रियल पिक्चर यूज़ करनी है। अगर आप अपनी फेक पिक्चर यूज़ करोगे तो आपकी जो गिग है या आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए आपने अपनी रियल पिक्चर यूज़ करनी है। ठीक है? इसके साथ-साथ बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। अब यहाँ पर जो है बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने लिखना क्या है बेसिकली, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली किस्म के लोग जिनको बताया जाता है कि यहाँ पर आपने ये लिखना है। सेकंड किस्म के लोग जिनको दिखाया जाता है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ इस तरह लिखनी है। थर्ड किस्म के लोग जो मेरी तरह के लोग जिनको बताने और दिखाने के बावजूद भी समझ नहीं आ रही होती है चीज़ें, उनके लिए बाकायदा से जुगाड़ है जो कि मैंने आपको यहाँ पर शेयर करना है। तो सबसे पहले पहली किस्म के लोग जिनको बताया जाता है जो कि अपनी सर्विसेज़ के बारे में लिख लेते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर फाइवर आपको खुद कह रहा है कि शेयर अ बिट अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, कूल प्रोजेक्ट्स यू हैव कंप्लीटेड एंड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। यानी कि आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर लिखना है। अपने प्रोजेक्ट्स जितने आपने कंप्लीट किए हैं और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट 3 चीज़ें यहाँ पर आपने लिखनी होती हैं 600 वर्ड्स में। आप यहाँ पर 300 वर्ड या 400 वर्ड्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इन 3 चीज़ों के अलावा आपने यहाँ पर नहीं कुछ लिखना है, ठीक है? यानी कि आपने सबसे पहले बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हम तो बिल्कुल न्यू हैं, हमारा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है या हमने तो कोई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं किए हुए और हमें नहीं पता कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको एक स्टेटमेंट दी थी, आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि मैंने आपको कहा था कि एक एफएससी का स्टूडेंट है और एक डॉक्टर है और दोनों ने आर्टिकल्स लिखने हैं एसईओ बेस्ड। जो एफएससी का स्टूडेंट है, उसे ये तो पता है कि एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, वो एक मतलब उसका 6 माह का या 7 माह का एक्सपीरियंस है। और एक डॉक्टर है जिसे ये तो पता है कि आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं, जिसे ये नहीं पता कि एसईओ बेस्ड आर्टिकल्स किस तरह लिखे जाते हैं। कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट आर्टिकल्स लिखेगा?
ठीक है? तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि एक एफएससी का स्टूडेंट जस्ट अ सेक ठीक है? तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख देते हो, लाइक मेन चीज़ होती है कि क्लाइंट इन चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर रहा होता। क्लाइंट आपकी डिग्री या आपके एक्सपीरियंस को वेरीफाई नहीं करता। मेन चीज़ होती है आपका काम, कि आप काम उसे कितना बेस्ट करके देते हो। उसको कंसर्न है, वो आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा होता है। उसे अगर आप बेस्ट प्रोजेक्ट करोगे, उसके लिए आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हो। तो आपने यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, मेन चीज़ ये होती है कि आप उसका काम कितना बेस्ट करते हो। तो सेकंड किस्म के लोग इनको बाकायदा से दिखाया जाता है कि आपने यहाँ पर लिखना क्या है। यहाँ पर मैं इसी तरह आपने fiverr.com एक न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद ये सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। आपने वो वाली सर्विस जिसकी आप यहाँ पर दुकान बनाने जा रहे हो या जिसका आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हो। लाइक मैं यहाँ पर मेरी सर्विसेज़ जो हैं उनका नाम है बिज़नेस प्लान फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बिज़नेस प्लान को सर्च आउट करूँगा, ठीक है? तो सर्च जैसे ही करूँगा, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी लोगों की दुकानें शो होना स्टार्ट हो जाएँगी। मैं क्या करूँगा, वन बाय वन एक-एक गिग को, एक-एक दुकान को इस तरह न्यू टैब्स में ओपन कर लूँगा। मतलब टॉप 4 जो दुकानें हैं, मैं उनको यहाँ पर न्यू टैब्स में ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद आप किसी भी दुकान को ओपन करेंगे, थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, उसमें होगा अबाउट द सेलर का ऑप्शन, ठीक है? यानी कि यहाँ पर अबाउट द सेलर ये चीज़। ये देखें, उसने क्या किया हुआ है, उसने अपनी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि उसका 12 साल का एक्सपीरियंस है। उसने जो है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है? उसने यहाँ पर देखें आपको आइडिया हो जाएगा आपकी सर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देने जा रहे हो आर्टिकल राइटिंग की सर्विस। तो आप यहाँ पर इस तरह आर्टिकल राइटिंग को सर्च आउट करोगे। सर्च आउट करने के बाद जो टॉप 4 शॉप्स हैं या टॉप 4 गिग्स हैं, आपने उन्हें ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने इस तरह अबाउट द सेलर के अंदर जाना है। यहाँ पर वही वाली इंफॉर्मेशन लिखी होगी जो आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग होगी। अब मैं किसी और शॉप को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखें हाय आई एम इला इला ड्री अ प्रोफेशनल बिज़नेस कंसल्टेंट अब ये क्या है? ये उसने अपने बारे में लिखा हुआ है। ये उसने बेसिकली उसी डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है जो कि आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग है। मैं किसी और गिग को ओपन करता हूँ और उसमें देखें ये एक्सपर्ट प्लानर वेयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज कम टुगेदर टू सर्व इट्स क्लाइंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो यहाँ पर वही चीज़ होगी, एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होगा, उसने जो है वो टूल प्रोजेक्ट्स जो उसने कंप्लीट किए हुए हैं और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो यानी कि आपको दिखा दिया गया है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी है। अब थर्ड टाइप के लोग जिनको बताने और दिखाने के बावजूद भी चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, उनके लिए एक बाकायदा से जुगाड़ है कि आपने करना ये है, जिस भी गिग की आपको डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी ये चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपने उसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप आएँगे चैट जीपीटी पे। chat.openai.com ये वेबसाइट है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसे जो है वो अपने पास सेव कर लें। ये बेसिकली एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसी वेबसाइट है, जहाँ पर आप किसी भी कंटेंट को आप मतलब आप चाहते हो कि आप उसका कंटेंट लें, आप खुद से सर्च आउट नहीं कर सकते हो, तो ये आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप आसानी से चीज़ें जो है यहाँ पर सर्च आउट कर सकते हो। सो chat.openai.com इसको यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यही वाला जो पैराग्राफ वहाँ से कॉपी किया है यहाँ पर डालता हूँ और इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ इसे मैं यहाँ पर कमांड दे देता हूँ कि रीराइट दिस, ठीक है? को मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे बाकायदा से इसको रीराइट करके देगा या मैं लिख देता हूँ पैराफ्रेज इट, इसको पैराफ्रेज करके जो है वो मुझे प्रोवाइड कर देगा। सो बेसिकली आपने जहाँ से भी जो कंटेंट लेना है फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कंटेंट लेना चाहते हैं इसका, आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप अपनी गिग के अंदर आए, अपनी जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आए, आपने यहाँ पर आके पेस्ट किया और इसके अंदर आपने अपने अकॉर्डिंग बैठकर यहाँ पर चीज़ें चेंज कर लेनी है लाइक दिस, ठीक है?
जो-जो चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो डालना चाहते हो वो डालो। अदरवाइज़ आप यहाँ से जो भी चीज़ जहाँ से कॉपी करनी है, उसको आपने चेंज लाज़मी करना है। अब देखिए ये इसने रीराइट कर दिया है उसको, पहले क्या था अब उसने डिफरेंट वे में आपको प्रोवाइड कर दिया है। सो आपके अकॉर्डिंग जो-जो चीज़ें आपने यहाँ पर डालनी है, आप उसे रखोगे, अदरवाइज़ यहाँ से वो चीज़ें रिमूव कर दोगे। ठीक है? वेलकम टू माय जो है वो प्रोफाइल, यहाँ पर आप इसको रिमूव करके यहाँ पर अपना नेम लिख दोगे या अपनी सर्विसेज़ का नाम लिख दोगे। अब जो-जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैं, आप उन्हें चेंज करोगे। ठीक है? यहाँ पर आके उसे पेस्ट करने के बाद बारी आती है लैंग्वेजेस की। यानी कि आप जो काम करने जा रहे हो, जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करने जा रहे हो, वो किस लैंग्वेज में दोगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर इंग्लिश लाज़मी सेलेक्ट करनी है क्योंकि आपने यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज़ आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में करने हैं। सो यहाँ पर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे और उसका इंग्लिश लेवल आप जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है, उसको फ्लुएंट करोगे, यानी कि आप फ़राबानी से बोलते हो। मैं बार-बार ये चीज़ रिपीट करूँगा, अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इस हद तक आप करें कि आप अगले बंदे को बात समझा सकें, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर ऐड करोगे, उसको आपने फ्लुएंट करना है। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह आपने इस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है? आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, उससे रेलेवेंट आपको प्रोजेक्ट्स लाज़मी आएँगे, ये याद रखिएगा। चाहे आप जो भी लैंग्वेज ऐड करो, उससे रेलेवेंट आपको क्लाइंट्स जो है वो लाज़मी अप्रोच करेंगे, ठीक है? इसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐड कर देना है, इस तरह। ऐड करने के बाद इस पेज के ऊपर मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा, अपना लास्ट नेम लिखा, अपना डिस्प्ले नेम लिखा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई, डिस्क्रिप्शन उसी तरह मैंने डिफरेंट जो गिग्स हैं उनमें से कॉपी करके उसके अंदर जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज की और अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दी, लैंग्वेज अपनी ऐड की तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की, ऐड न्यू करके आप डिफरेंट लैंग्वेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपने क्या करना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। अब आपकी प्रोफाइल यहाँ पर 50% तक कंप्लीट हो चुकी हुई है। फाइवर आपको अलाउ करता है कि जब तक आपकी प्रोफाइल 65% तक कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते हो। अब आती है बारी आपके प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की तरफ, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन, आपका पेशा। आप क्या यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करोगे? बेसिकली ये वही आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है जो कि आपने मुझे प्रोवाइड की है, जो कि आपने मुझे दी है, आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है। सो सिलेक्ट ऑक्यूपेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ें आ जाएँगी लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, इसके साथ-साथ आपके जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेवेंट चीज़ें होंगी। इसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, बिज़नेस है, प्रोग्राम एंड टेक है। बहुत सारी वही वाली सर्विसेज़ आ जाएँगी, जिनकी आपने मुझे असाइनमेंट दी है। ठीक है? मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट में यही कहा था कि वो काम जो आपको आता है या इन फ्यूचर आप उसे सीखना चाहते हो, आपने यहाँ से वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग से रिलेवेंट, ठीक है? ये वही चीज़ें आ गई हैं, जब मैं कर्सर लेकर जाता था तो वहाँ मुझे डिफरेंट सर्विसेज़ नीचे मिल जाती थी। मैंने आपको कहा था यहाँ से आपने 2 से या 7 डिफरेंट सर्विसेज़ आपने यहाँ से वन बाय वन वो काम जो आपको आता है या इन फ्यूचर आप उसे सीखना चाहते हो, आपने कॉपी करना है उसका नाम और अपनी असाइनमेंट के अंदर डालना है। सो यहाँ पर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सिलेक्ट किया, बेसिकली फ्रॉम एंड टू ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस को शो कर रही होती हैं। लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपने इस काम को कब से स्टार्ट किया है, लाइक मैं अगर कहूँ कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, सो मैं कहता हूँ कि 2019 से स्टार्ट किया है और 2024 तक, लाइक 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे शो हो गया। ठीक है? तो इस तरह आपने यहाँ पर फ्रॉम एंड टू को सिलेक्ट करना है। याद रहे कि अगर आपको काम नहीं भी आता, आपको अद्धा-पचद्धा काम आता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पर अपनी मतलब कि अकाउंट क्रिएट कर लें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप सीख लें उसको, सीख कर आपने सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काम आना चाहिए, काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर चूज़ टू 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और ग्रा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो यहाँ से मैं वो काम जो मुझे आता है, जो आपने मुझे असाइनमेंट दी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमारी तो एक सर्विस ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर से थी,
सर्विस हमारी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में से थी, एक सर्विस हमारी प्रोग्राम एंड टेक में से थी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? तो देखें यहाँ पर आपके पास ऐड न्यू का ऑप्शन मौजूद है, आप इस पे क्लिक करो, इस तरह का ऑक्यूपेशन का नीचे टैब हो जाएगा। आप यहाँ से डिफरेंट चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है? अभी के लिए मैं जस्ट यही चीज़ें रख रहा हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डाला और यहाँ से 2 से 5 अपनी बेस्ट स्किल्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर से चूज़ की। चूज़ करने के बाद बारी आती है मेरे स्किल्स की। अब ये चीज़ यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पर स्किल्स क्या डालनी है। आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो काम आपने ऊपर सेलेक्ट किया है लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपने सेलेक्ट किया है एल्बम कवर डिज़ाइन, आप सेलेक्ट किया है फैशन डिज़ाइन, आपने सेलेक्ट किया है कार्टून्स एंड कॉमिक्स, आपने ये चीज़ें सेलेक्ट की हैं, उससे रेलेवेंट आपके पास कौन-सी स्किल्स हैं? उससे रेलेवेंट आपके पास स्किल्स का होना लाज़मी है। अगर यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया हुआ है। पहले किस्म के लोग जिनको अपनी स्किल्स के बारे में पता होता है, वो यहाँ पर अपने स्किल्स को टाइप कर देते हैं। और ऐसे किस्म के लोग जो कि मेरी तरह के लोग जिनको बताने और दिखाने के बावजूद, जिनको समझाने के बावजूद भी समझ नहीं आ रही होती है कि यहाँ पर क्या लिखना है, उनके लिए बाकायदा से एक मज़े का जुगाड़ है कि आपने गूगल ओपन करना है और वहाँ पर जो सर्विसेज़ आप देने जा रहे हो, लाइक आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ देने जा रहे हो, तो यहाँ पर आप लिखोगे गूगल में ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग स्किल्स लिस्ट। आप गूगल पे लिखोगे, टाइप करोगे ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स लिस्ट, आप इसे सर्च आउट करोगे, तो उससे रेलेवेंट आपके पास डिफरेंट स्किल्स आ जाएँगे, ठीक है? लाइक क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके पास स्किल होनी चाहिए, लाइक आप प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है? इसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर आपको आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपको होना चाहिए। सो यहाँ पर डिफरेंट स्किल्स आ गई हैं। आप यहाँ से कोई भी स्किल कॉपी करोगे, अपनी प्रोफाइल के अंदर जाओगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आकर उस स्किल का नाम लिखोगे, क्रिएटिविटी जो भी आपने स्किल सेलेक्ट की है और उसको यहाँ पर उसका भी आपने एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट करना है, ठीक है? यानी कि आप उस स्किल में माहिर हो, ठीक है? जो भी आप ऐड करोगे ये ऐड हो जाएगा। इस तरह ऐड न्यू करोगे और डिफरेंट आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद ये इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट लाइक कलर थ्योरी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद अ, अपनी प्रोफाइल के अंदर आकर यहाँ पर ऐड करता हूँ कलर थ्योरी को और इसके बाद इसका एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट है, इसको ऐड कर देता हूँ, ये दूसरा हो गया। इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ये पेंडिंग आ रही है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, नियर फ्यूचर ये इसका जो है वो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आपकी बारी आती है एजुकेशन की, लाइक आपने यहाँ पर अपनी एजुकेशन पुट करनी है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर हम तो मैट्रिक हैं, हमने तो एफएससी की हुई है, तो यहाँ पर एजुकेशन क्यों क्या डालें? तो मैं बार-बार ये चीज़ कहूँगा कि क्लाइंट आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं कर रहा होता। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सो मैं यहाँ पर अपनी जो है सबसे पहले मुझे कंट्री का नेम लिखना है। उसके बाद मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर लिखोगे, आपके डिग्री का टाइटल होगा, उसका मेजर सब्जेक्ट होगा, ठीक है? आपने उस डिग्री में मेजर सब्जेक्ट कौन-सा किया है, वो आप यहाँ पर लिखोगे और इसके बाद ईयर कि आपने वो डिग्री कब कंप्लीट की है। तो ये डिग्री आप इस तरह लिखोगे अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंट्री का नेम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, इसके बाद आप अपनी डिग्री का नेम, इसके बाद आप अपने जो है कौन-सा आप स्पेशलाइज़ेशन आपने किसमें की हुई है, वो लिखोगे। आप ईयर कौन-सी आपने ईयर में वो डिग्री कंप्लीट की है और ऐड कर दोगे, ठीक है? जस्ट लास्ट एजुकेशन आपने यहाँ पर डालनी है। इसके बाद बारी आती है सर्टिफ़िकेशन की, लाइक आपको कोई सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, कोई आपने शॉर्ट कोर्स किया है, कोई स्किल सीखी है, तो यहाँ पर आप वो लिखोगे, डालोगे। अगर वो नहीं है, तो कोई इस चीज़ को स्किप कर दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है तो डाल दो, नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है, उसका यहाँ पर लिंक है, वो डालना चाहते हो, वो डाल दो। नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। कि यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना ऑक्यूपेशन चूज़ किया, इसके बाद स्किल्स डालें, इसके बाद अपना एजुकेशन के बारे में डाला, सर्टिफ़िकेट था तो डाल दिया, नहीं था तो नहीं डाला। पर्सनल वेबसाइट यहाँ पर लिंक था तो डाल दिया है, नहीं था उसको रहने दिया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक। इसके बाद बारी आती है अकाउंट सिक्योरिटी के हवाले से। ईमेल आपका ऑलरेडी वेरिफाइड है,
ठीक है? जब आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था वो वेरीफाई हो चुका हुआ था। फ़ोन नंबर आपने ऐड करना है तो ऐड फ़ोन नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आप यहाँ से सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए आप 0 से स्टार्ट नहीं करोगे अपना फ़ोन नंबर, 3 से स्टार्ट करोगे। लाइक माय फ़ोन नंबर इज़ 303 9770297, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे, वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल। आप किसके थ्रू वेरीफाई कराना चाहते हो, वो वेरिफिकेशन इस तरह कर लोगे, कोड आएगा, कोड से वेरीफाई कर लोगे और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद, ठीक है? मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपने फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा कि योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, कि आपकी सेलर प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हुई है, ठीक है? तो आज की क्लास यहाँ तक थी। जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने अपनी बायर प्रोफाइल और आपने अपनी सेलर प्रोफाइल को जो है वो कंप्लीट करना है। मुझे तमाम स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी हुई हैं। जी, ज़्यादा लैंग्वेजेज़ भी आप ऐड कर सकते हो। सर्टिफ़िकेट ऐड करना है तो उसमें सबसे पहले सर्टिफ़िकेट का नाम लिखोगे और इसके बाद उसका ईयर लिखोगे, किस ईयर में आपने वो सर्टिफ़िकेट जो है वो कंप्लीट किया था और इसको ऐड कर दोगे, ठीक है? चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को तो मुझे कन्फर्म करें। जी, आईफ़ोन आपका क्या क्वेश्चन है? जी, मलीहा क्या क्वेश्चन है? डाल सकते हो लेकिन उससे रेलेवेंट आपको प्रोजेक्ट नहीं आएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वालेकुम। एम मलीहा शर्जील। एक मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने आज प्रोफाइल बनाना बताई है, तो हम जैसे राइटिंग प्रोजेक्ट्स परचेज करते हैं फाइवर से, तो हम उसके लिए भी इसी मेथड को फॉलो करेंगे अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। एक आपने तो ये मेरा क्वेश्चन है जी, जी जी जी, जी। जी, आप मुझे ये बताएँ कि आपने परचेज़ करने हैं किसी भी जो है जो सेलर से परचेज़ करने हैं या आप खुद प्रोवाइड करने जा रही हैं ये सर्विसेज़? सर, मैं अभी बिल्कुल इस आप समझें कि ब्लैंक हूँ। मैं इस काम में अभी आना चाह रही हूँ। अभी मैं राइटिंग असाइनमेंट का वर्क कर रही हूँ किसी के थ्रू। मुझे प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स तो नहीं आप कह सकते, असाइनमेंट्स आती हैं, मैं वो राइट करके देती हूँ, तो वो मुझे पेमेंट सैलरी मिलती है। तो ठीक मैं है, इसको खुद से बाय करना चाह रही हूँ। ठीक है, खुद से यही परचेज़ प्रोसेस करना चाह रही हूँ अपना प्रोजेक्ट, ताकि मैं अपनी बेसिकली एक ऐसा टीम बिल्ड है जी, करके जी, जी, जी। मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। बेसिकली इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट जो कि हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। तो आपने इसी तरह प्रोसेस करना है, अपना अकाउंट इसी तरह बनाना है और ओके। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाकायदा से हम अपनी दुकान, अपनी गिग अपलोड करना सीखेंगे कि जिस तरह आपने कहा कि आप असाइनमेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर करता चलूँ जितनी भी एकेडमिक राइटिंग के हवाले से गिग्स हैं या ये सर्विसेज़ हैं वो आप यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता है कि आप एकेडमिक राइटिंग की चीज़ें यहाँ पर डालो। लेकिन उसका भी एक जुगाड़ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आपने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि मैंने रेसिपीज़ सेल करना शुरू जी, की जी, थी, तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल, भी बिल्कुल। प्रॉपर एक प्रोफाइल बनाई थी या जस्ट नहीं, ऐसे ही? ऐसा है मेरी बात सुनें, ऐसा होता जी, है जी। कि आप जो भी सर्विसेज़ देने जाते हो, जो भी सर्विसेज़ यहाँ पर अपलोड करते हो, उसकी बाकायदा से हुँ, हुँ। एक दुकान, एक शॉप ओपन होती है, जो कि ओके, बाकायदा से उसकी एसईओ होती है, यानी कि उसको रैंक करवाया जाता है, ठीक है? ड ओके। फर्स्ट पेज के ऊपर ये अब ऐसी ऐसी मार्केट प्लेस है जो कि पूरी दुनिया में है, जिस तरह अमेज़न है। लाइक जी, जो जी। फाइवर है वो पूरी दुनिया में है, ठीक है? कोई ओके, जहाँ का भी सेलर आपकी दुकान अगर उसे शो होती है, अगर आपकी सर्विसेज़ उसे आपकी शॉप पसंद आती है, वो आपको परचेज़ कर लेता है, आपको बाकायदा से आपकी सर्विसेज़ को परचेज़ करके आपको कहता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट करके दो। तो आपने उसके लिए यहाँ तो पर फिर हमारी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए ना? जी, जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो मेरा जी, यही जी। काम है कि आपकी प्रोफ़ाइल को यहाँ पर अच्छा बनाना है। ओके। तो सर, ये जी। शॉपिफाई से डिफरेंट है ये जो जी, जी, शॉप ये है और चीज़ें वो स डिफरेंट है, ये चीज़ें डिफरेंट हैं, ये चीज़ें डिफरेंट ओके, थैंक यू सो मच। सर, कवर मेरा क्या ऐड कर पहले सकते अकाउंट हैं? है। जी, हेलो? जी, जी। सर, मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है फाइवर पे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइवर पे मेरा जो अकाउंट है वो बायर बन के सेलर बना अच्छा, हुआ अच्छा, अच्छा ऐसा है कि अगर आप ये चीज़ चेक करना चाहते हो कि आपकी प्रोफ़ाइल सेलर है, अकाउंट बना हुआ है, इट मीन्स कि आपकी बायर प्रोफ़ाइल बनी हुई है,
ये तो श्योर बात है ना कि आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, इट मीन्स आपकी बायो प्रोफाइल क्रिएट हुई है। तो सिंपल यहाँ पर आपको आपकी फ़ाइल शो हो रही होगी, आपने उसको प्रोफाइल को ओपन करना है। अगर वहाँ पर बिकम अ सेलर का ऑप्शन आता है, इट मीन्स कि आपको आपकी सेलर प्रोफाइल बनानी है। अगर बिकम अ सेलर का ऑप्शन नहीं आता, आपकी कोई दुकान ओपन हुई हुई है, आपकी सर्विसेज़ अपलोड हुई हुई हैं, इट मीन्स कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जस्ट। आपको कुछ उसको छेड़ने की ज़रूरत। जी सर, लेकिन मैंने गिग बनाई हुई है उसके ऊपर एक, तो मतलब कि मेरा पूरा अकाउंट जी, जी, आपका सेलर बना अकाउंट हुआ है। है, आपका बना हुआ है, आपका बना हुआ है। जी ठीक है। हुँ। जी, फ़लक आप कर सकती हैं, जा सकती हैं। जी, किसी का और क्वेश्चन है? सर जिसके पास किसी भी काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अपने अच्छा मुझे आपका क्वेश्चन यहाँ से समझ अपने 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 हाँ, सर अगर सेलर अकाउंट बना लेने के बाद हमें काम नहीं आता बाय चांस कोई ऑर्डर आ जाता है देन उज़ैर ऐसा है कि ये चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो डिटेल में पढ़ने वाली हैं, ठीक है? अभी आपको बता दूँगा ऐसी चीज़ें समझ नहीं आएँगी। तो डिटेल में इंशाल्लाह डेप्थ में ये चीज़ें पढ़ेंगे और ये इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। जी, आईफ़ोन आपका क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने पहले क्रिएटिंग द अकाउंट नाउ यू ऐड मोर स्किल्स आफ्टर लर्निंग जी, आप ऐड कर सकते हो आयशा। वो उसी तरह प्रोसेस है कि आप अपनी प्रोफ़ाइल ओपन करोगे, प्रोफ़ाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट स्किल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये देखें ये है। आप इस तरह ऐड न्यू करोगे और यहाँ से स्किल का नाम डालोगे और उसका एक्सपीरियंस लेवल लिखोगे और ऐड कर दोगे। जी, आईफ़ोन आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, जो अभी नए हैं जिन्होंने स्टार्ट किया उनके पास तो एक्सपीरियंस शो नहीं हो रहा होगा प्रोफाइल पे, तो कोई जी, हमें जी। क्यों अप्रोच करेगा सर? जी, बिल्कुल हमारा और बाकायदा हमारे से पास तो हमें जी, खुद ही नहीं होगा तो हम किसे अप्रोच मैं करें? आपको बताता चलूँ कि बाकायदा से हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट हमें किस तरह अप्रोच करता है और हम क्लाइंट को किस तरह अप्रोच करते हैं। इसके साथ-साथ अगर आप न्यू हो, तो क्लाइंट आपको क्यों ट्रस्ट करेगा? लाइक आप में क्या ऐसी क्वालिटीज़ हों जिसकी बेस के ऊपर जो है क्लाइंट आप पर ट्रस्ट करे। तो ये हमारा बाकायदा से पूरी एक क्लास है जिसमें हम ये चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आप जो चीज़ समझ रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं, आप उसी पर ही रहें। मज़ीद चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा ताकि चीज़ें मैस अप ना हो जाएँ, आपको जो है वो परेशानी ना हो बाद में। तो ये पूरा डेप्थ में सारी चीज़ें हैं, पूरे लेक्चर्स हैं, तो इसलिए जो है वो आप जहाँ पर हैं उसी को पहले समझ लें चीज़ें। अच्छा, जो पिक्चर्स नहीं लगा सकते, खासकर लेडीज वगैरह जिनको अलाउ नहीं होता, तो वो क्या करें फिर? अच्छा आप ऐसा है कि वो जो किसी पिक्चर्स जी, जो अपनी पिक्चर्स नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए बाकायदा से ये है कि आप अपनी सर्विसेज़ का लोगो, ठीक है? या इस तरह जो है अपनी या मास्क में या फिर अबाया में आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो फाइवर के ऊपर और इसके साथ-साथ आप अपनी सर्विसेज़ का लोगो भी लगा सकते हो, जो आई कैची होना चाहिए। आयशा जी फ़ोन नंबर ऐड करना इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि आपके पास नोटिफ़िकेशंस एक तो आते हैं मोबाइल के ऊपर और दूसरा ये कि वेरिफ़िकेशन के लिए आप जब एक दुकान, एक गिग अपनी अपलोड करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले उस वक़्त तक वो अपलोड नहीं होती है जब तक आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफ़ाई नहीं करते हो, ठीक है? सर हमने अपने बने हुए अकाउंट में कुछ चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो ना सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन है, ऐड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और इसके बाद लैंग्वेजेज़ ऐड कर सकते हो, स्किल्स ऐड कर सकते हो, एजुकेशन ऐड कर सकते हो, सर्टिफ़िकेट्स ऐड कर सकते हो, प्रोफ़ाइल पिक्चर है, यहाँ से ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। असाइनमेंट कल तक करनी है या कल तक करनी है उम्मीद कल तक करनी है। जी आपका क्या क्वेश्चन है? मुझे काइंडली एक दफ़ा दोबारा अपना क्वेश्चन बताएँ। सा If a person is a pharmacist, then what would be my services? अच्छा ऐसा है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बैठकर आपकी सर्विसेज़ जो है वो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या किस-किस काम में माहिर हो, ठीक है? मैं आपको ये बता सकता हूँ देखिए फर्स्ट क्लास में भी मैंने ये डिस्कस किया था, अगर आप अपनी सर्विसेज़ के बारे में जानना चाहते हो
आप क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। तो सिंपल ये सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इस सर्च बॉक्स में आपने अपनी सर्विस या अपनी डिग्री या आप जो चीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हो, आप उसको सर्च करोगे, उससे रेलेवेंट लोगों की दुकानें मिल जाएँगी। आप उनको देखोगे, आप उनको उनका एनालिसिस करोगे बेसिकली वो क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आपको ये काम आता है या नहीं आता, आप ये सर्विसेज़ दे सकते हो या नहीं दे सकते। तो इस तरह आप अपनी सर्विसेज़ को चेक कर सकते हो। सर आई हैव अ क्वेश्चन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर रैंकिंग इंक्रीज़ हो रही है अकाउंट की, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा इरफ़ान ऐसा है कि इसमें बाकायदा से 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। इम्प्रेशंस, क्लिक्स और इसके साथ-साथ ऑर्डर कैंसलेशन ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इम्प्रेशन मीन्स कि जितनी दफ़ा आपकी गिग सर्च रिज़ल्ट में शो हो रही होती है, वो आपके इम्प्रेशंस कहलाते हैं। तो ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम, अभी के लिए जो है यहीं तक रहें। एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने पहले 4 अकाउंट खोले थे, वहाँ पहले अकाउंट हमारा वो कैसे करेंगे? इंशाल्लाह इसके लिए पूरा एसईओ का कॉन्सेप्ट है जो कि कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सर इसमें न्यू अकाउंट पर ऑर्डर आते हैं या कुछ एसईओ पर काम करके अकाउंट को रैंक करना पड़ता है? अच्छा, उज़ैर ऐसा होता है कि फाइवर जो है वो न्यू सेलर्स को प्रमोट करता है। एक तो लक भी होती है, ठीक है? कि आपका लक अच्छा हो और बाकायदा से आपको ऑर्डर मिल जाए, आप केक क्रिएट करो, आपको ऑर्डर मिल जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एसईओ करते हो, फिर जाकर आपकी गिग रैंक करती है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एसईओ करो और आपकी गिग रैंक हो रही हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी गिग को प्रमोट करना होता है। वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर आप अपनी गिग्स को प्रमोट करते हो, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इंशाल्लाह जो कल की क्लास है, उसमें हमारा टारगेट है कि हमने एसईओ का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। की क्लास हमारी एसईओ वो लोग जो कि आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं मतलब उनका कोर्स कर रहे हैं। वो लोग जो चाहते हैं कि मतलब कि वेबसाइट के ऊपर काम करें या वेबसाइट को रैंक करें, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ठीक है? या वो लोग जो कि किसी भी मतलब अपनी गिग को रैंक करवाना चाहते हैं। तो ये तमाम मतलब के लोगों के लिए ये क्लास होगी कल की जिसमें बाकायदा से हम डिटेल में पेड टूल्स भी पढ़ेंगे, फ्री टूल्स भी पढ़ेंगे कि हम एसईओ किस तरह करते हैं, एसईओ के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एसईओ के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका हमें ख़्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट इस तरह आपने अपनी सेलर प्रोफाइल और अपनी बायर प्रोफाइल क्रिएट करनी है। मेरी मदर कुरान पढ़ाती हैं, एक्सपीरियंस भी है उनका जो स्टार्ट नाउ जी, आप कर सकते हैं, ये सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने अपनी सर्विसेज़ लिखनी है और इसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा। जी वालेकुम सलाम जी, आपको मिल जाएगा। सर जिस तरह सर्विसेज़ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऐप एंड ऐड किया तो वो ऑनलाइन हो सकता है लेकिन जो हैंड वर्क है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट अच्छा वही बात आ जाती है रेशमा, आप सर्च बॉक्स में अपनी सर्विसेज़ के बारे में डिटेल ले सकते हो। ठीक है? आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग। देखिए मेरी सर्विस है, मैं जो सर्विसेज़ देता हूँ, आपकी सर्विसेज़ मेरी सर्विसेज़ में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तो मुझे अपनी सर्विसेज़ के बारे में पता है। मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि आप जो सर्विसेज़ देने जा रहे हो, उसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी। ठीक है? ये कोई नहीं बता सकता है आपको। ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि आपकी सर्विसेज़ में वो काम, कौन-सा ऐसा काम है जो आप बेस्ट कर सकते हो। कोई स्किल नहीं है, वो आउटसोर्सिंग जी कर सकते हैं वाइज़। ओके सो आज की क्लास का फीडबैक आप लोग जो है वो ग्रुप्स में लाज़मी देंगे कि आज की क्लास आपको कैसे लगी है, कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला। तो वाइज़ ऐसा है कि इंशाल्लाह आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट वैसे बेसिकली हमने फर्स्ट क्लास में आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, तो आप फर्स्ट क्लास देखिए उसमें डिटेल में चीज़ें जो है वो समझाई हुई हैं। जज़ाकल्लाह ख़ैर। तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर अकाउंट में क्या लिखना सर? अच्छा इरफ़ान अच्छा और भी आपको पता चलूँ अगर आप अपना अकाउंट अभी नहीं क्रिएट करना चाहते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, पहले काम सीख लें और इसके बाद फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है? तो आप लोगों का फीडबैक मैं अभी रीड कर रहा हूँ, ठीक है? जो आपके ग्रुप्स हैं, उनमें आपने अपना ऑनेस्ट फीडबैक लाज़मी शेयर करना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच क्लास लेने का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कल की क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक की अमान, अल्लाह पाक निगहबान। अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।